Hi, my name is Yogesh Mishra and I welcome you all in this session. I hope you saw the previous videos, so let us continue with the next few words. And I'm taking all the words which appeared in the examination only. I'm not taking any extra word just to show that how good my vocabulary is. I'm just working for the benefit of those students who are going to sit in the competitive examination. So let us start. So the next word, the first word that today appears is called profound. Profound is the word. Profound जैसे हिंदी में मतलब है, इसका मतलब होता है गहन. गहन आप बहुत, तो अगर आप गहन को हम देखें तो उसको डीप भी बोल सकता हूं मैं, है कि नहीं? तो अगर मैं डीप बोलूं तो प्रोफाउंड का मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब हो जाएगा कि हैविंग वेरी इंटेलेक्चुअल, हैविंग इंटेलेक्चुअल डेप्थ. किसी भी चीज में बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल डेप्थ हो तो उसको मैं प्रोफाउंड बोलूंगा, ठीक? या फिर मैं कहूं हैविंग अ डीप इनसाइट, डीप इनसाइट is called profound. Okay, so what can be the synonym of this word? So talking about the synonyms, so synonyms हमारे हो जाएंगे errant, consummate, just note down, be clear in this thing. Bodacious, and down name of this word profound. So तब आप बहुत ज्यादा एक ऐसी चीज से डील कर रहे हैं जिसमें बहुत ही इंटेलेक्चुअल डेप्थ की जरूरत है या डीप इनसाइट की जरूरत है. एंड सिनोनिम्स आर एरेंट, कंज्यूमेट, bodacious and downright. Let's move to the next word. So the next word is very simple and it's progeny. Progeny का मतलब क्या होता है? संतानें होता है, ठीक है? कि आप जो है वो प्रोगनी है अपने एंसेस्टर्स के. तो प्रोगनी का मतलब क्या हो सकता है? प्रोगनी का मतलब चिल्ड्रन हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है ना, चिल्ड्रन. वी कैन ऑल्सो से दैट डिसेंडेंट, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जैसे डिसेंडेंट्स हो गया, इनकी स्पेलिंग आप बहुत क्लियरली नोट डाउन किया करिए क्योंकि ये स्पेलिंग करेक्शन में आ सकते हैं. सो सिर्फ इसका मतलब यही होगा संतानें. बेसिक ये वर्ड इसीलिए बना था, बट इट कैन ऑल्सो मीन द आउटकम, नॉट मीन्स. इट कैन ऑल्सो मीन आउटकम. इट कैन ऑल्सो मीन द प्रोडक्ट ऑफ समथिंग. ओके, इट कैन ऑल्सो मीन posterity, or you can use it as a synonym of this word. And spawn can also be the synonym of this word. It can also mean the followers, ठीक है? जो बहुत सारे लोग होते हैं, जो आपके सेंट्स होते हैं, उनके फॉलोअर्स जो होते हैं, उनको भी प्रोगनी बोला जा सकता है. ओके, सो प्रोगनी बेसिकली मीन्स चिल्ड्रन और डिसेंडेंट्स. But it can also mean outcome and product of something. It can also be called as posterity, spawn, and followers can also be the progeny. Let us move on to the next word. So next word is prolonged. जैसा कि आप इस से देख पा रहे हैं कि इसका मतलब जो है वो क्या है कि बाबूमोशाय जिंदगी जो है वो बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. तो लंबी को हम क्या बोल सकते हैं? प्रोलॉन्ग्ड, ठीक? दीर्घ जो चीज है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोलॉन्ग बोल सकते हैं. सो प्रोलॉन्ग का रियल मीनिंग क्या हो जाएगा? टू लेंथन समथिंग, टू लेंथन समथिंग. किसी चीज को बड़ा कर देना. अब किस चीज में आप बड़ा करेंगे? या तो आप उसको टाइम में बड़ा करेंगे, किसी चीज को एक्सटेंट में बड़ा कर देंगे, उसका स्कोप बढ़ा देंगे, उसका स्कोप बढ़ा देंगे, ठीक है? सो व्हाट कैन बी द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड? Synonyms can be elongate, outstretch, or we can say protract.
So protract, outstretching and elongation can be a synonym of this word. Prolong, and prolong means to stretching something, या किसी चीज को लंबा कर देना, extent में या फिर length में या फिर time में. Let us move on to the next word. Next word is prosaic. What does prosaic means? Prosaic basically means dull and unimaginative. जैसा कि आप पिक्चर से देख पा रहे हैं कि ये क्या है, बहुत ही नीरस है ना, यॉर्निंग कर रहा है, तो ये क्या है, डल एंड unimaginative. Okay, but it can also means factual. और इसका मतलब factual कब होगा? In the term of poetry. तो पोइट्री से आपको याद आया होगा एक वर्ड प्रोज, ठीक है. सो इट कैन ऑल्सो मीन्स फैक्चुअल इन द टर्म ऑफ पोएट्रीज. तो जो लोग थोड़ा सा पोएट्री वगैरह करते हैं उनको ये ध्यान होगा कि प्रोसैक कैन ऑल्सो मीन्स फैक्चुअल थिंग्स इन प्रोज, ठीक है. सो आगे अगर मैं बात करूं व्हाट कैन बी द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, सो डल एंड अनइमेजिनेटिव तो हो ही सकता है. वी कैन ऑल्सो से एनीथिंग विच इज प्रोसैक इज ऑर्डिनरी, और वी कैन से anything which is prosaic is mundane, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि कॉमन और everyday process, तो वो क्या है, इंटरेस्टिंग नहीं होता, या अनइंटरेस्टिंग भी हम लोग बोल सकते हैं. Now let us move on to the next word. So next word is, what is proselytize? प्रोसेलिटाइज आपने बहुत बार सुना होगा कि ये लव जिहाद वाला मामला भी आप लोगों ने सुना होगा. तो क्या है, धर्म परिवर्तन की बात करते हैं कि बहला फुसला के किसी का आप रिलीजन जो है वो चेंज कर दें. तो प्रोसेलिटाइज का बेसिक जो मतलब होता है वो होता है कि कन्वर्ट समवन टू वंस फेथ. आप अपने फेथ, अपने रिलीजन में किसी को कन्वर्ट कर लें तो उसको बोला जाएगा प्रोसेलिटाइज. एंड इंडिया हैज एनकाउंटर्ड मैनी प्रोसेलिटाइजेशन फ्रॉम मुगल पीरियड टिल द पीरियड ऑफ ब्रिटिशर्स. सो these were the words from today, and I know these words were not very common, but I'm sure they will appear in the examination and they will enhance your vocabulary. So we'll meet in the next video. Till then, keep learning and keep watching. Thank you so much.